हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 अगस्त और यहाँ पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको? हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो और इस पीडीएफ का फ़ायदा आपको ये मिलेगा ना कि आपको बहुत ही कम समय में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखने को मिलेगा। और जो अननेसेसरी जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बस वो ऐसे ही दिए रहते हैं, उसको यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, संविधान पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें आर्टिकल 324 किससे डील करता है, 315 किसके बारे में है, 280 किसके बारे में, और ये चारों जो आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस कमीशन, लोक सेवा आयोग। अभी लोक सेवा आयोग न्यूज में आ गया है क्योंकि यूपीएससी के जो चेयरमैन थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये है हिंदी वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन। ठीक है, आर्टिकल 324, 315, 280, 338, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये सारे जो न्यूज़ में है, देखिए शेड्यूल कास्ट न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि आपको पता ही है अभी ओबीसी में जिस तरह क्रीमी लेयर के बारे में बात करता है, नॉन क्रीमी लेयर का, उसी तरह एसटी एससी में भी बात चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आपको पता है, 16 फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज़ में आ गया है, उसके हेड कौन है। फिर है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, भी पता ही है आपको, यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसका आंसर न्यूज़ में आ गया। इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग। अभी जो है हरियाणा का ये न्यूज़ है, ये ठीक है, हरियाणा का न्यूज़ है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एमएसपी पे खरीदेगी हरियाणा सरकार। देखिए, एमएसपी हो गया, ठीक है, और जो कृषि, जो एग्रीकल्चर में जो कर्ज माफ होता है ना, ये दोनों जो मद है, जो मामले हैं ना, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस में आता है। ठीक है, सरकार एमएसपी में कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि इससे जो है ना, सरकार का रेवेन्यू खर्च बहुत बढ़ जाएगा और सरकार के पास इतना फंड नहीं है। इस कारण से जो है ना, अगर जो अभी विपक्ष में जो भी है बोल रही कि हम लेके आ जाएंगे कानूनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार पे 10 लाख करोड़ का जो है ना एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। फिर समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएसपी से लेकर, यहाँ पर देख लीजिए। एमएसपी में कुल 23 फसल होते हैं, 22 फसल तो नॉर्मल वाले और एक होता है आपका गन्ना। गन्ना होता है ना, तो गन्ना के लिए एफआरपी अनाउंस होता है। कुछ नहीं, केंद्र बोलती है कि एफआरपी जो है एक मिनिमम रेट रहेगा, और राज्य सरकार को बोलती है कि कम से कम आपको इतना में खरीदना है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एमएसपी में 23 फसल होता है। एक संस्था है सीएसएपी, जो कि 1965 में बना था। पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था, कृषि मूल्य आयोग, लेकिन 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। दो फैक्ट हो गया। अंतिम मोहर कौन लगाता है? ये तो सिफारिश करता है। अंतिम मोहर लगाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये हो गया एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए एमएसपी क्या होता है आपको बता दें यहाँ पे। एमएसपी ये होता है कि सरकार जो है ना, किसानों को आश्वासन देती है कि भैया अगर आपका ज़्यादा पैदावार हो जाएगा, उपज का प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा ना, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हम रेट को गिरने नहीं देंगे, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कम से कम इतना प्राइस में हम खरीद लेंगे। लेकिन ये महज अभी आश्वासन है, कानून नहीं है। ठीक है, किसान इसी का डिमांड कर रहे हैं। पहला फैक्ट हो गया। एमएसपी से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अभी क्या हो रहा है, बड़ोदरा, गुजरात का ये घटना है। गुजरात में क्या घटना हो रहा है, बड़ोदरा जो शहर है वहाँ पे एक नदी है, विश्वामित्री नदी, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। विश्वामित्री नदी, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मगरमच्छ है ना, जो विश्वामित्री नदी में जो मगरमच्छ थे, लेकिन अभी बारिश हो रहा है, पानी पूरा उफान में है, तो सारे मगरमच्छ जो है ना रिहायशी इलाकों में आ गए हैं। ठीक है, मतलब बाहर आ जा रहे, तो इससे जान माल का भी खतरा है ना, क्योंकि मगरमच्छ अगर देखे जाए तो 5-6 मीटर का होता है लंबा ये। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे तो 450 केजी का वजन होता है इसका। और अभी हाल ही में देखेंगे कि एक वयस्क जो है ना, वयस्क को कोई इसने मार दिया और उसका जो शव घसीट के कहाँ ले गया, नदी में ले गया। क्लियर है, इससे जो खतरा मंडरा रहा है, तो याद रखिएगा कि गुजरात का घटना है। विश्वामित्री नदी कहाँ है, गुजरात में। तो मगरमच्छ को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे, भूकंप बदल देंगी नदियों के रास्ते। कुल मिलाकर जो यहाँ पे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पीटी में देख लीजिए क्या पूछा जाता है यहाँ पे। अभी क्या रहा, भूकंप जो आता है ना, यहाँ पे इंटरनल जो एक्टिविटी होता है, भूगर्भीय गति होता है, उसके कारण जो भूकंप आते हैं। अब भूकंप से नदियाँ जो है ना अपने रास्ता बदल लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा गंगा नदी कहाँ कहाँ है? गंगा नदी आपका अपना भारत में और बांग्लादेश में बहता है। ठीक है, एक तरफ आपका नदी का नाम दे देगा और दूसरी तरफ देश का नाम दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए। तो इसीलिए इस यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
जैसे म्यांमार में कौन सा नदी, इरावदी नदी, पूछता है इरावदी नदी कहाँ है, म्यांमार में, याद रखिएगा। म्यांमार हमारा पड़ोसी कंट्री है, 2 हो गया। फिर देख लीजिए येलो नदी कहाँ पे, येलो नदी है चीन में, कहाँ है, चीन में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलेमत नदी कहाँ है, कलेमत, कलेमत है आपका यूएसए में, ये हो गया। और अभी सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर टेंशन चल रहा है, वहाँ पे नदी है जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी न्यूज़ में आ गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, ये है ऐसे करके आपसे पूछेगा आपसे प्रीलिम में, ठीक है। तो येलो नदी कहाँ है, चीन में, याद रखिएगा। जॉर्डन नदी न्यूज़ में चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के कारण, क्योंकि वहाँ पे हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, इसके कारण जॉर्डन नदी देखिएगा किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जापान में भी एक नदी है, क्या नाम है जापान का, टोन नदी, बोलेगा टोन नदी कहाँ है, जापान में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको यकीन नहीं होता ना, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी में। फिर देखिए यहाँ पर टिहरी बांध को भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया। टिहरी बांध बोलता है कि किस नदी पे है, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, और ये भागीरथी नदी पे है, कहाँ, भागीरथी नदी पे है। अलकनंदा और भागीरथी मिलता है देवप्रयाग में, तो क्या बनता है, गंगा नदी बनता है, ये भी फैक्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को कवर किया। चलिए अब हम लोग देखेंगे COP28 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, COP28 है ना, क्लाइमेट चेंज से, ये हुआ था यूएई में हुआ था। देखिए इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यूएई के बारे में, महत्वपूर्ण शहर याद रख लीजिएगा, 8-9 शहर हैं यूएई का, बोला था कौन सा शहर यहाँ पे नहीं है, तो यूएई में जैसे दुबई हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया अबू धाबी, ये सब यूएई का शहर है। COP28 यहीं पे हुआ था, ठीक है, COP28 सम्मेलन यहीं पे हुआ था। और बात करें तो COP90 कहाँ होगा, 29 अजरबैजान में होगा, कहाँ होगा, अजरबैजान, ये भी याद रखिएगा, बाकू, अजरबैजान बाकू। और ये पता है ना, नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट हुआ था, NAM, यहीं पर आपको बना था, 1961 में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो जवाहरलाल नेहरू मिस्र के थे, है ना। चलिए, और यूगोस्लाविया, 3 देशों के राष्ट्रपति ने मिलकर इसको बनाया था। तो मामला क्या है, COP29 जो है आपका अजरबैजान में होगा, ये याद रखिएगा, फैक्ट है बहुत महत्वपूर्ण। और ये अजरबैजान किस लिए फेमस है, यहाँ पर तेल का और गैस का बहुत एक्सपोर्ट करता है अजरबैजान, इसका आंसर न्यूज़ है। तो अमीर जो कंट्री है ना, इन्होंने आश्वासन दिया था 2009 में कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जो डेवलपिंग कंट्री है या गरीब कंट्री है ना, उनको $100 बिलियन, ठीक है, 100 अरब अमेरिकी डॉलर देंगे, $100 बिलियन देंगे, ठीक है, इससे निपटने के लिए। लेकिन ये जो प्रयास है ना 2009 में किया गया था, ये सागर में बूंद की तरह है, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पे अमीर देशों के द्वारा नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए केंद्रीय योजना है, जो सेंट्रल जो स्कीम होता है ना, उसके क्रियान्वयन में लापरवाही जो है जारी रख सकता है। कुल मिलाकर आपको बता दें, इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सामने इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, तो आप टेररिस्ट के बारे में, टेररिज्म के बारे में बताइएगा, नक्सलवाद के बारे में बताइएगा, भ्रष्टाचार करप्शन के बारे में बताइएगा, नीतियों का सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है ये बताइएगा, जातीय हिंसा हो रहा है जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, सबका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंस में ऐसे पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्रीलिम में कैसे पूछेगा। आप पीएम कुसुम योजना, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी अभी हाल ही में जेपीसी का एग्जाम हुआ था, झारखंड पीसीएस का हुआ था, उसमें पूछ दिया कि पीएम कुसुम योजना किससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है ना, सोलर पंप से जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग से बढ़ावा देने के लिए 2019 में। पीसीएस पूछेगा तो पूछेगा कि कब इसको लॉन्च किया गया था, 2019 में, लेकिन यही इसको यूपीएससी पूछना होगा ना तो मंत्रालय पूछ देता है। ये मंत्रालय याद रखिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये योजना को लाया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। पीएम कुसुम योजना सीधा पूछता है, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाइए गाजा, कि गाजा पर हमला हुआ है, 18 लोगों की जान गई। तो ये देखिए यहाँ पे इजराइल ये वाला है, इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर कौन करता है, इजिप्ट कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, 2 हो गया, सीरिया कर रहा है और लेबनान कर रहा है। देखिए लेबनान और इजराइल के बीच में ना यहाँ पे ब्लू डैश लाइन है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ब्लू डैश लाइन याद रखिएगा। और मेडिटेरियन सी पे क्वेश्चन पूछता है, मेडिटेरियन सी को इजिप्ट टच कर रहा है, इजराइल टच कर रहा है, लेबनान टच कर रहा है, लेकिन क्या सीरिया जॉर्डन कर रहा, नहीं कर रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश जो है मेडिटेरियन के साथ साझा नहीं करता, तो जॉर्डन नहीं करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गाजा पट्टी देख लीजिए, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है ना, ये वाला है, यहीं पर न्यूज हो रहा है, यहीं पर हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से। फिर डेड सी देख लीजिए, यहाँ पे पूछता है कि कौन सा सबसे ज्यादा खारा पानी वाला है, तो सबसे ज्यादा वान, तुर्की का वान झील है ना, सबसे ज्यादा खारा पानी वाला है, तो वहाँ पे सॉल्टी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है डेड सी, ठीक है, मृत सागर, डेड सी,
क्लियर है। यहाँ पे 330 जो है ना पार्ट्स पर मिलियन जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और डेड सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 280 के आसपास। फिर यहाँ पर देख लीजिए गोलन हाइट्स, यहाँ पर गोलन हाइट्स है कहीं पे, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए गोलन हाइट्स कहाँ है, यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, गोलन हाइट्स यहाँ पे है, गोलन हाइट ये देखिए तो हो गया। और यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, आपने देख लिया। एक यहाँ पे और है जो नाम काफ़ी फेमस रहता है, बार बार न्यूज़ में आता रहता है, मुझे दिख नहीं रहा, हाँ वेस्ट बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, सारा लोकेशन देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मैप इसलिए यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और इसराइल का जो कैपिटल है ना, तेल अवीव, ये देखिए तेल अवीव कहाँ पे, तेल अवीव यहाँ पे। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए बांग्लादेश में भी हिंसा हो रहा है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी कंट्री है, इसलिए वहाँ उसके न्यूज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ मसला क्या है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है कि वहाँ पे जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है ना सरकारी नौकरी में, 30% रिजर्वेशन किसको मिलता है, जो फ्रीडम फाइटर जो थे ना उसके परिवार वालों को मिल रहा है, फ्रीडम फाइटर वाले को। यहाँ पे आम जनता लोग पूरा परेशान हो गया कि सारा आप 30% अगर उन्हीं को दे दीजिएगा तो बाकी आम जनता भी क्या करेगा, उसी को लेकर यहाँ पे हिंसा चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य के साथ सीमा साझा होता है, एक असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, याद रखिएगा। 4096 जो है ना बाउंड्री हमारे साथ शेयर होता है बांग्लादेश और भारत के बीच में। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और अभी वहाँ पे सत्तारूढ़ जो है ना प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग, याद रखिएगा। 1971 में बना था आपका बांग्लादेश, पहले ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी लाखों महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन का इंतजार है। उज्ज्वला योजना आपको पता है ना, उज्ज्वला योजना ये क्या है, महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त में कनेक्शन मिलेगा, एलपीजी कनेक्शन, वो भी कोलेटरल फ्री। ठीक है, ये योजना कब आया था, 2016 में आया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कवर कर दी। जो न्यूज़ में आ जाता है ना योजना तो बहुत सारे हैं, हज़ारों योजना चल रहे हैं, लेकिन हज़ारों योजना थोड़ी ना पढ़ेंगे हम लोग वही पढ़ेंगे जो न्यूज़ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आना हो तो यहीं से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आरबीआई से जुड़ा हुआ खबर है, आरबीआई से जुड़ा हुआ है तो रेपो रेट। देखिए आरबीआई क्या करता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन तो बहुत बार हमने जिक्र किया है, इन्फ्लेशन को क्या होता है, कंट्रोल, या महंगाई बोलते हैं इसको, कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो इसमें क्या होता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, ये सब जो दाम है ना, ये सब जो रेट है, ठीक है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, सारे का रेट जो है बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, मार्केट में जो पैसा होता है ना, मार्केट में जो पैसा होता है वो सोख लेती है। ठीक है, आरबीआई इसी को लेकर यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा। और जो गवर्नमेंट जो बनाती है ना उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है, सरकार जो पब्लिक जो एक्सपेंस करती है उसको कम कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर गाइडलाइन जारी करती है। तो कुल मिलाकर आरबीआई के जो हेड हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे, देखिए रोहित दास, याद रखिए यहाँ पे, ये हॉकी प्लेयर है, और कल जो मैच हो रहा था, ठीक है, क्वार्टर फाइनल, तो भारत ने जीत लिया है ग्रेट ब्रिटेन को हरा के, ये अच्छा न्यूज़ है। आपको बता दें यहाँ पे जो रोहित दास है ना वो डिफेंडर है इंडियन हॉकी टीम के, ठीक है, अमित रोहिदास। ठीक है, इनको रेड कार्ड दिखा दिया गया, गलती से जो है ना इनका हॉकी स्टिक जो है ना सामने वाला जो है ओपोनेंट के बॉडी में टच हो गया था या आंखों वगैरह में लग गया था, तो यहाँ पे रेफरी ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड कार्ड दे दिया। इस कारण से न्यूज़ में है, याद रखिएगा। और भारत ने कल मैच जीत लिया है 4-2 से, भारत ने 4 गोल किए और ग्रेट ब्रिटेन ने 2 गोल किए। अब भारत खेलेगा सेमीफाइनल, ठीक है, अगर सेमीफाइनल भारत जीत जाता है फिर भारत खेलेगा फाइनल। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कुछ खास चीज़, हाँ, तो जिसको भी रेड कार्ड दिखा दिया जाता है ना तो उसको अगला मैच में खेलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब उनको अगला मैच खेलने नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ निर्णय कौन लेगा, यहाँ पे टीम निर्णय लेगी यहाँ पे, ठीक है, कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग हुती विद्रोही, बहुत न्यूज़ में आ रहा है हुती विद्रोही। ठीक है, हुती विद्रोही कौन है, देखिए इसको ईरान सपोर्ट करता है। अभी आपने देखा होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो मसला चल रहा है ना, तो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है, अभी जो रेड सी एरिया है, रेड सी हो गया या अदान की खाड़ी हो गया, यहाँ पर जो भी जहाज पार हो रहा है ना तो हुती विद्रोही उस पर हमला कर रहा है। इस कारण से यहाँ पे न्यूज़ में, याद रखिएगा। और इस्माइल हनिये कौन है,
ये जो है ना हुती विद्रोही के हेड थे, सरगना थे। तो इनका मौत हो गया, इसी का बदला ले रहा है हुती विद्रोही। भारत लगातार जो है दूसरी बार सेमीफाइनल में, ठीक है, ओलंपिक में जो है पेनाल्टी शूट में 4-2 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूज़ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। और कुछ खास लास्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं कि युद्ध जो है ना मानवता को ग्रसित करता है। मतलब युद्ध जो है ना किसी भी मामले का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ग्रसित करता है, दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। धर्म को नष्ट करता है, या फिर मानव को नष्ट करेगा, परिवार को नष्ट करेगा। ठीक है, और ये महामारी से भी बहुत भयंकर है ये कौन, युद्ध। तो युद्ध नहीं करना कभी। चलिए, कूटनीति तरीके से बातचीत के माध्यम से हम लोग अपने सॉल्यूशन निकालेंगे। मार्टिन लूथर किंग का ये कहना है। और ये पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। अगर आपको लोग को अच्छा लगा हमारा प्रयास तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।